अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अभी हमने पहले वो वाले रिएक्शन पढ़े थे कि जिसमें बेंजीन के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़े थे, ठीक है। और हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़े थे इससे पहले, और उसकी 4 टाइप्स पढ़ी थी। मैं दोबारा रिकॉल कर लेती हूँ। उसकी हमने 4 टाइप्स पढ़ी थी। कौन कौन सी हमने पढ़ी थी? हाइड्रोजनेशन, नाइट्रेशन, देन सल्फोनेशन, और उसके बाद फ्रीडल क्लास रिएक्शन पढ़े थे। इन तमाम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ये था कि जो बेंजीन का कैरेक्टरिस्टिक रिंग स्ट्रक्चर था वो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था, बल्कि वो दोबारा रीजनरेट हो गया था। टेम्परेरी तौर पर होता था डिस्ट्रॉय, दोबारा रीजनरेट हो जाता था। अब हम वो वाले रिएक्शन पढ़े जिससे कम्प्लीटली तौर पर बेंजीन रिंग का जो स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और ये जो हम रिएक्शन पढ़ेंगे इसको आप एक तरह से एडिशन रिएक्शन भी बेंजीन का कह सकते हैं, ठीक है। ये बात समझ आइए। और इसकी 4 टाइप्स हैं, ये ध्यान में रखें। रिएक्ट तो अब हम वो वाली कैटेगरी पढ़ें। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जितने भी थे उसमें बेंजीन का जो कैरेक्टरिस्टिक रिंग स्ट्रक्चर था जो कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन पे था, वो 6 पाई इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूस शीट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बनाते थे, वो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था। लेकिन अब हम जो पढ़ रहे हैं स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिएक्शन, इनमें बेंजीन रिंग का जो पूरी की कैरेक्टरिस्टिक्स है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, ठीक है। रिएक्शंस इन विच बेंजीन रिंग इज इन्वॉल्व, और यानी वो पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है, और इनको हम एक तरह से एडिशन रिएक्शंस भी कहते हैं। अच्छा, इसकी कितनी टाइप से? ए, बी, सी, डी, ठीक है। तो फर्स्ट हम कैटेगरी पढ़ेंगे रिडक्शन की। अच्छा, ये भी वो रिडक्शन का जब भी आपको कहीं पे आता है तो रिडक्शन से एक बात आती है समझ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो ये बात होती है जब हम बेंजीन के ऊपर हाइड्रोजन की एडिशन करते हैं विथ निकल एज अ कैटलिस्ट एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड, और अगर हम प्लैटिनम यूज़ कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो क्या होगा इस केस में? ये 3 पाए बॉन्ड्स है बेंजीन के, ठीक है। ये 3 पाई बॉन्ड ख़त्म हो जाएंगे और हर कार्बन एटम बेंजीन का एक सिग्मा बॉन्ड बना देगा हाइड्रोजन के साथ, यानी 3 आपके पास मॉलिक्यूल ऐड हो जाएंगे हाइड्रोजन के साथ। क्योंकि इसमें हाइड्रोजन ऐड होगी बेंजीन रिंग में, तो इसको हम रिडक्शन भी कहते हैं। और आप ये देखिए इस केस में आपके पास साइक्लोहेक्सेन जनरेट होगा जो कि एक सैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड है। बेंजीन इज रिड्यूस्ड टू साइक्लोहेक्सेन ऑन हीटिंग एट हाई टेम्परेचर। अगर हम बेंजीन की हाई टेम्परेचर पे हीट करेंगे विथ हाइड्रोजन, जब बेंजीन इज रिड्यूस टू साइक्लोहेक्सेन और हीटिंग एट हाई टेम्परेचर विथ हाइड्रोजन, हाई टेम्परेचर पे अगर हम बेंजीन को हीट करेंगे विथ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ पीटी, प्लैटिनम यूज़ करेंगे इन एसिडिक सॉल्वेंट यानी एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में, या और निकल एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड एज अ कैटलिस्ट। तो ये देख लिया साइक्लोहेक्सेन बन गया। हम दूसरी कैटेगरी पढ़ेंगे, वो कहलाएगी हैलोजिनेशन। अच्छा, एक हमने पढ़ी थी हैलोजिनेशन। ऐसा हैलोजिनेशन किससे पढ़ा था? बेंजीन के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। लेकिन उसको साथ आपको कोई ना कोई बड़ा स्ट्रॉन्ग कैटलिस्ट, अगर आपने बेंजीन की हैलोजिनेशन करनी है और वो भी आपने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के तहत करनी थी, तो आपको पता है या तो आपको आयरन यूज़ करना था या आपको आयरन हेलाइड, यानी जिस किस्म का भी आपने हैलोजन यूज़ करना है उस किस्म का आयरन हेलाइड यूज़ करना था। लेकिन ये वाली हैलोजिनेशन डिफरेंट है। यहाँ इस केस में हैलोजन जो एटम हैलोजन मॉलिक्यूल है वो एडिशन रिएक्शन देगा बेंजीन के साथ। समझ आ रही है? ये जो हम अभी कैटेगरी पढ़ रहे हैं इसमें जो हैलोजन मॉलिक्यूल है ये एडिशन देगा, रिएक्शन देगा बेंजीन के साथ, और इस केस में बेंजीन का जो कैरेक्टरिस्टिक रिंग स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये कैसे होगा कि बेंजीन रिएक्ट्स विथ क्लोरीन एंड ब्रोमीन, या क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है या ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कर सकता है। लेकिन इसमें देखिए पिछली जो हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाली हैलोजिनेशन थी उसमें बेंजीन रिएक्ट करती थी क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन या आयरन हेलाइड ऐसा कैटलिस्ट, ठीक है। इस केस से बेंजीन रिएक्ट करेगी विथ क्लोरीन एंड ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ क्या? सनलाइट। इस केस में सनलाइट यूज होगा। जब क्लोरीन और ब्रोमीन बेंजीन के साथ रिएक्ट करेगी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो इस केस में हैलोजिनेशन जो होगी वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देगी, बल्कि हैलोजन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देगी, बल्कि जो हैलोजिनेशन होगी ये एक एडिशन रिएक्शन बन जाएगा बेंजीन का। इस केस में हैलोजिनेशन एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं है, बल्कि इस केस में हैलोजिनेशन एक एडिशन रिएक्शन है बेंजीन का, और इस केस में बेंजीन का कैरेक्टरिस्टिक रिंग स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो बेंजीन रिएक्ट विद क्लोरीन एंड बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू गिव एडिशन प्रोडक्ट देगी हेक्साक्लोरो। अगर आपने क्लोरीन यूज़ किया तो हेक्साक्लोरो बेंजीन यूज़ देगी, और अगर आपने ब्रोमीन यूज़ किया तो हेक्साब्रोमो बेंजीन यूज़ करेंगे। क्लोरीनेशन अगर करेंगे, अगर आप जो है क्लोरीनेशन करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा तेज़ रिएक्शन है, जबकि आयोडीनेशन बहुत स्लो रिएक्शन है।
इस केस में क्या होगा, वही बात है कि बेंजीन है, इसके पास 3 पाई बॉन्ड्स है, ये 3 मॉलिक्यूल, लेट सपोज अगर ब्रोमीन के साथ ये करेगी तब भी 3 मॉलिक्यूल के साथ ये करेगी, तीनों पाई बॉन्ड ब्रेक करेंगे, तीनों पाई बॉन्ड ब्रेक करेंगे और एक हर कार्बन एटम एक सिग्मा बॉन्ड बनाएगा ब्रोमीन के साथ। और इस तरह का, और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ज़रूरी है, तो C6H6, आपको पता है C6H6 बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है, और साथ उसमें 6 ब्रोमीन के एटम भी ऐड हो जाएंगे। तो अब इसका जो फार्मूला है किस चीज़ का, हेक्साब्रोमोबेंजीन का फार्मूला कुछ इस तरह का होगा, C6H6Br6, या इसको अगर आप सही तरह स्ट्रक्चर वाइज बनाना शुरू करेंगे तो इस तरह होगा। ये आप देख रहे हैं कि हर कार्बन एटम जो बेंजीन का था ये पहले से हाइड्रोजन के साथ तो पहले से अटैच था, अब हर एटम जो बेंजीन रहेगा वो एक सिग्मा बॉन्ड ब्रोमीन के साथ बनाएगा, और इसको आप हेक्साब्रोमो साइक्लोहेक्सेन भी कहेंगे। और इसका मोर स्पेसिफिक अगर आप नोमेनक्लेचर वाइज इसको नाम देंगे तो इसका नाम होगा 1, 2, 3, 5, 4, 5, 6 हेक्साब्रोमो साइक्लोहेक्सेन, ये इसका आईयूपैक नेम होगा। ठीक है, इसके बाद हम थर्ड हम कैटेगरी पढ़ेंगे, सी कैटेगरी पढ़ेंगे बेंजीन के रिएक्शंस की, एडिशन रिएक्शंस की। और इस केस में इसमें क्या है, इसे कहते हैं कंबस्शन। जब कंबस्शन का क्या मतलब होता है, बेंजीन का जलना। तो बेंजीन को जब हम फ्री सप्लाई ऑफ एयर की प्रेजेंस में उसको जलाएंगे तो क्या होगा, और हम उसको बर्न आउट करेंगे इन द फ्री ओपन एयर में, तो क्या होगा कि ये कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। 2C6H6 प्लस 15 O2, और ये कन्वर्ट हो जाएगी 12 कार्बन डाइऑक्साइड में और 6 वाटर मॉलिक्यूल में। ठीक है, इसके बाद चौथी कैटेगरी हम बेंजीन के रिएक्शन की पढ़ेंगे, इसे कहेंगे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन देखिए, कंबस्शन क्या था, कंबस्शन का मतलब है जल कर राख हो जाना। ठीक है, तो ये जो हम फ्री सप्लाई में बर्निंग की है तो है, ये भी एक तरह की ऑक्सीडेशन भी कह सकते हैं, लेकिन बेसिकली इससे पूरी की पूरी बेंजीन जल गई है। ठीक है, और इस केस में ऑक्सीडेशन क्या होती है, ऑक्सीडेशन को होती है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, अब इसकी भी 3 कैटेगरी, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, ओजोनोलिसिस और साइड चेन ऑक्सीडेशन, वो भी हम पढ़ेंगे। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन क्या होती है, बेंजीन की अगर आप ट्रीटमेंट कराएंगे एसिडिफाइड KMnO4 या K2Cr या पोटाशियम डाइक्रोमेट के साथ अगर आप रिएक्शन कराएंगे, या पोटाशियम परमैंगनेट के साथ बेंजीन का रिएक्शन कराएंगे एसिडिफाइड, तो बेंजीन कोई रिएक्शन नहीं देगी, चाहे आप हाई टेम्परेचर भी यूज़ एट रूम या जो भी टेम्परेचर यूज़ कर लें। लेकिन जब बेंजीन का आप रिएक्शन कराएं को हीट करेंगे स्ट्रॉन्गली एयर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ V2O5 ऐसा कैटलिस्ट, तो क्या होगा, बेंजीन का रिंग स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, यानी बेंजीन जो है एसिडिफाइड KMnO4 और K2Cr2O4 K2Cr2O7 के साथ कोई रिएक्शन नहीं देगी। ताहम जब आप बेंजीन को एयर के साथ रिएक्ट कराएंगे और इन द प्रेजेंस ऑफ आप उसको स्ट्रांगली हीटेड करेंगे और बेंजीन को स्ट्रांगली हीट करेंगे विद एयर, समझ आ रही है। जब आप बेंजीन को स्ट्रांगली हीट करेंगे विद एयर इन द प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड ऐसा कैटलिस्ट, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, आपका जो बेंजीन का जो स्पेसिफिक रिंग स्ट्रक्चर है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाए, क्योंकि ये भी एडिशन रिएक्शन है। तो ये कैसे रिएक्शन होगा, ये बेंजीन के 2 मॉलिक्यूल है और 9 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के हैं, और वेनेडियम पेंटाऑक्साइड ये ऐसा कैटलिस्ट के तौर पर यूज है, 450-60 सेंटीग्रेड का टेम्परेचर है, तो ये स्ट्रॉन्गली हीट किया आपने इसको। तो इसके नतीजे में आपके पास मैलिक एनहाइड्राइड, ये जो आपको स्ट्रक्चर फार्मूला बता रहा है ये मैलिक एनहाइड्राइड है। मैलिक एनहाइड कैसे बनता है, आपके पास मैलिक एसिड, ये जो मैलिक एसिड है ना, इसमें से अगर आप वाटर को निकाल दें, नीचे जो मैलिक एसिड है इसमें अगर आप एक वाटर को निकाल दें और इन दोनों को आप जोड़ दें, इस CO को और आप इस CO को ऑक्सीजन के ज़रिए जोड़ दें, इस इन दोनों, ये ऊपर भी OH है नीचे भी OH है, अगर आप एक वाटर निकाल दें और इन दोनों CO को O के साथ कंबाइन कर दें तो आपके पास मैलिक एनहाइड्राइड बन जाएगा। जैसा कि आपके पास ऊपर है, आपके पास 2 मैलिक एनहाइड्राइड के मॉलिक्यूल बनेंगे, 4 कार्बन डाइऑक्साइड के, 4 वाटर के। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, मैलिक एनहाइड्राइड बना ही किससे था, मैलिक एनहाइड्राइड बनता ही मैलिक एसिड से। तो अगर आप मैलिक एनहाइड्राइड का दोबारा आप रिएक्शन वाटर के साथ कराएंगे तो दोबारा मैलिक एनहाइड्राइड का स्पेसिफिक मैलिक एसिड का स्ट्रक्चर रीजनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक रिएक्शन है, इसको कहते हैं कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। अच्छा, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करने के लिए आपको बेंजीन को स्ट्रांगली हीट करना है एयर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ V2O5 ऐसा कहते हैं। लेकिन अगर आप खाली बेंजीन को KMnO4 के साथ या K2Cr2O7 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो आप कोई रिएक्शन नहीं होगा, तो इसलिए इसको कैटालिटिक ऑक्सीडेशन कराएंगे।
कहेंगे। दूसरे केस में जो सेकंड कैटेगरी है ओजोनोलिसिस, ओजोनोलिसिस का मतलब है ओजोन के साथ रिएक्ट करा है, उस केस में ब्रेकेज हुई है ना, ओजोनोलिसिस, और ओजोन की भी ब्रेकेज हुई है, ओजोनोलिसिस। तो ये भी एक तरह का बेंजीन का ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। बेंजीन को जब हम ओजोन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारे पास ग्लाइकोक्सिल बनता है, बीच में एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है जिसे कहते हैं बेंजीन ट्राईओजोनाइड। कैसे होता है ये बेंजीन क्या है, C6H6 + 3O3, 3 मॉलिक्यूल, O3 का मतलब है ओजोन, इसके साथ आप रिएक्ट करेंगे तो ये वाला मॉलिक्यूलर फॉर्म बेंजीन ट्राईओजोनाइड बनेगा। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला इस तरह C6H6O9, ठीक है। इसमें से माइनस, इधर आप इन्होंने माइनस लिखा लेकिन टेक्स्ट बुक पर माइनस लिखा है, इसमें से 3 वाटर मॉलिक्यूल निकलेंगे तो आपके पास 3 मॉलिक्यूल जनरेट होंगे ग्लाइकोक्सिल के। ग्लाइकोक्सिल आप मेरे ख्याल में 8 चैप्टर में पढ़ चुके हैं। इट इज़ अ 2 कार्बन एल्डिहाइड और दोनों एडजेसेंट कार्बन एटम के ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप होता है, ठीक है। तो ये आपका ये भी एक कैटेगरी है ऑक्सीडेशन की। देन अच्छा एक और कैटेगरी है साइड चेन ऑक्सीडेशन की। अगर आपके पास बेंजीन रिंग है और उसके ऊपर कोई भी अल्काइल ग्रुप मौजूद है, ठीक है, अगर आपके पास एक ऐसा बेंजीन रिंग है जिसके ऊपर कोई अल्काइल ग्रुप है तो उसका रिएक्शन हो जाएगा K2Cr2O7 से या एसिडिफाइड KMnO4 के साथ। अगर आपके पास इंडिविजुअल बेंजीन रिंग है ये वाला तो ये कभी भी रिएक्शन नहीं देगा KMnO4 के साथ या K2Cr2O7 के साथ एसिडिफाइड। लेकिन जब बेंजीन का, अगर आपके पास बेंजीन ऐसी है कि अल्काइल बेंजीन है यानी उसके ऊपर कोई अल्काइल ग्रुप मौजूद है, तो अगर आपने एसिडिफाइड KMnO4 रिएक्शन KMnO4 यूज़ किया है, K2Cr2O7 जिसे पोटेशियम डाइक्रोमेट है तो वो यूज़ किया है, तो इस केस में अल्काइल ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा। इस केस में वो जो अल्काइल बेंजीन है वो रिएक्शन देगी KMnO4 और K2Cr2O7 के साथ, और इसमें क्या होगा, जो अल्काइल ग्रुप है वो होली सोली चाहे कितना भी बड़ा हो, अल्काइल ग्रुप COOH यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। चाहे अल्काइल ग्रुप कितना ही बड़ा हो वो हमेशा एक COOH ग्रुप में ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक आइडेंटिफिकेशन है, ये एक टेस्ट है फॉर द प्रेजेंस ऑफ अल्काइल बेंजीन। अगर आपके पास बेंजीन जो है वो अल्काइल बेंजीन है तो वो हमेशा KMnO4 एसिडिफाइड और उसके साथ रिएक्शन देगी। लेकिन अगर आपके पास बेंजीन सिंपल है तो वो कभी रिएक्शन देगी। सो दिस इज अ टेस्ट फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन। सो अल्काइल बेंजीन आर रेडिली ऑक्सीडाइज्ड बाय एसिडिफाइड KMnO4 K2Cr2O इन दीज रिएक्शन द अल्काइल ग्रुप्स आर ऑक्सीडाइज्ड कीपिंग द बेंजीन रिंग इंटैक्ट। और बेंजीन रिंग जो है वो अपनी जगह पर वापस मतलब ऐसी ही रहेगी, यानी बेंजीन रिंग के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। सिर्फ जो इसमें बेंजीन रिंग के ऊपर कोई रिएक्शन नहीं, सिर्फ जो अल्काइल ग्रुप है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आप ये देख रहे हैं, ये आपके पास मिथाइल ग्रुप है, इस बेंजीन के ऊपर मिथाइल ग्रुप है। आपने इसका 3 ये 3 इसको ऑक्सीजन एटम जो है ना या तो KMnO4 से मिले या K2Cr2O7 के साथ मिले, तो क्या होगा ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा C2OH बेंजोइक एसिड और वाटर में, ठीक है। वट एवर द लेंथ ऑफ एन अल्काइल ग्रुप में भी, अल्काइल ग्रुप की चाहे कोई भी लेंथ हो, चाहे किसी भी लेंथ से आप अल्काइल ग्रुप यूज़ करेंगे, इट गिव्स ओनली 1 कार्बोक्सिल, ये सिर्फ एक कार्बोक्सिल ग्रुप देगा। मोर ओवर द कलर ऑफ KMnO4 इज डिस्चार्ज, ये KMnO4 का कलर डिस्चार्ज हो, क्यों, क्योंकि KMnO4 इस केस में इस्तेमाल जो हो रहा है तो KMnO4 और उसका स्ट्रक्चर भी तब्दील हो रहा है इस्तेमाल की वजह से, तो इसलिए KMnO4 का जो कलर था वो उसके स्ट्रक्चर की वजह से था, स्ट्रक्चर चेंज हो गया तो कलर भी डिस्चार्ज हो जाएगा। देयरफॉर दिस रिएक्शन इज यूज्ड एज अ टेस्ट फॉर अल्काइल बेंजीन, क्योंकि ये अल्काइल बेंजीन ये रिएक्शन देती है। अब देखिए जो आपके पास है ये इथाइल बेंजीन है, जब आप 6 ऑक्सीजन के साथ एटम के साथ रिएक्ट करेंगे, ये 6 ऑक्सीजन एटम या तो आपके पास KMnO4 से आए या K2Cr2O7 के साथ है, तो ये भी बेंजोइक एसिड में ही कन्वर्ट हुआ है 2H2O कार्बन डाइऑक्साइड। तो आज का जो हमने टॉपिक था, आज की रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी उसका कंप्लीट हो गया।